आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। चरण तेरे पखारों में, चरण तेरे पखारों में बड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में बड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में। आदमी कभी भी जो है अपने से नहीं, अरे हमारे लिए जरूरी है, ये सोचा मन में विचार करें। हम हमेशा पर के उपदेश में लगे हैं, पर उपदेश पाखंडा नाम। जिसका ध्यान केवल पर के उपदेश में है, स्वयं के आचरण में कुछ भी नहीं है, वह केवल पाखंड है। क्या है? क्योंकि उसे जो है अहंकार है ज्ञान का, उसे अहंकार है अपने धन का, उसे अहंकार है अपने पद का, अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। आचार्य कहते हैं कि कर्तव्य का बोध जरूरी है। स्वामित्व का अधिकार छोड़ना है और कर्तव्य का बोध जगाना है। किसका? आदमी को आज याद क्या है? अपने अधिकार। बाप को क्या याद है? बोलो, जोर से बोला करो। बाप को क्या याद है? अधिकार। मेरे से बिना पूछे बेटे ने क्यों किया। सासू को याद है क्या? अधिकार। बहू को मुझसे पूछ के करना चाहिए। भाई ठीक है, अधिकार याद रखो, लेकिन अधिकार के पहले कर्तव्य याद करो। बाप का कर्तव्य क्या है? तो आचार्य त्रिवल्लु ने कहा कि बाप का कर्तव्य है कि बेटे को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए और इतना योग्य बना दे कि वह विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक हो जाए। क्या बाप ने यह कर्तव्य निभाया? बोलो, क्या आज के बाप ये कर्तव्य निभा रहे हैं? अधिकार याद है, मैं इसका बाप हूं। उसे घोड़ी की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, बंगले की जरूरत है, बैंक बैलेंस की जरूरत है, मैं उसे दे रहा हूं। जो सुख सुविधाएं मैंने नहीं भोगी, वह सुख सुविधाएं मैं अपने बच्चों को दूंगा। इस बात का बोध हर मां बाप को है।
बोलो। लेकिन उस मां बाप को यह बोध नहीं है कि हमारी संतति चलेगी कैसे। तुम्हारी संस्कृति बंगले से नहीं चलेगी, औलाद को जन्म देने से तुम्हारी संतति नहीं चलेगी, तुम्हारे संस्कारों से तुम्हारी संतति चलेगी। किससे? महावीर अपने माता पिता के कितने थे? इकलौते। आदिनाथ अपने माता पिता के कितने थे? बोलो। इकलौते। और आप अपने माता पिता के कितने हो? कह दो इकलौते। हाँ? सब इकलौते थोड़ी ना है। बोलो। सब इकलौते नहीं है। वह माता पिता के इकलौते होकर के जगत पूज्य बना दिया उन्होंने माता पिता को। क्या बना दिया? जगत पूज्य। इसीलिए उनके बाप ने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या किया? ग्रंथ पढ़े हैं। क्या किया? नाभी राय ने अंत समय में क्या किया? राजपाट सौंप करके तुमने क्या किया? व्यापार तो बेटे को सौंप दिया, बिजनेस तो बेटे को सौंप दिया, लेकिन कहां हो? क्यों नहीं ली? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा बेटा भी योग्य नहीं है, मुझे उसे संभालना पड़ेगा। डाउट है तुम्हारे पास, भरोसा नहीं है तुम्हें अपने परिवार पे कि वह मेरी गैर अनुपस्थिति में अपने आप को संभाल पाएगा। बोलो हां या ना। तो फिर तुम अच्छे पिता कहां हो? नाभी राय अच्छे पिता थे, उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था कि मैं राज्यपाट सौंप करके जा रहा हूं, मेरी गर्दन नीची करने वाला नहीं होगा, ये मेरी गर्दन उठा करके रखने वाला है, इसीलिए मैं इसे अपना राज्यपाट सौंप रहा हूं। तुम किस आधार पे अपना राज्यपाट सौंप रहे हो? तुमने व्यापार उसे किस आधार पर सौंपा? तुमने उसे किसे नहीं करना था? कैसे नहीं करना था? सब थे फिर भी करना तो पड़ा। राज्य शासक बैठ करके उन्होंने जो है 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य चलाया है, राज्य की समस्याओं को निपटाया है। नाभी राय तो केवल नाल काटने की विद्या बता गए थे, जीवन जीने की विद्या नहीं। गर्भ होने के बाद जो है बच्चे को कैसे तुम्हें नाल काटना है, इसलिए वह विद्या तो वह बता करके चले गए, लेकिन बाकी नहीं। बाकी तो जो है आदि कुमार ने जो है स्वयं के ज्ञान और बुद्धि से जीवन जीने का अधिकार दिया लोगों को। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला की उत्पत्ति किसने की? उसे चलाने की, उसका उपयोग करने की शिक्षा किसने दी? योग्य थे ना वो। इसीलिए बाप ने भरोसा करके जो है दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल करने के लिए निकल गए। बोले अब तुम्हारा काम हमारा काम है, कंधे तक तुम्हें ला देना। अब तुम कंधे तक आ गए हो, अब तुम स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी का कोई लेना देना, ये बाप का कर्तव्य है, मां का ये कर्तव्य है। तो इसीलिए जो है अधिकार याद ना रख करके कर्तव्यों को याद रखेंगे तो अधिकार तुम्हारा अपने आप सामने वाला मान लेगा। और हमने अगर अधिकार याद रखा और अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो वह कहेगा तू कहां का राजा, चल भग।
मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। श्रावक का कर्तव्य क्या है और मुनि का कर्तव्य क्या है? श्रावक का कर्तव्य क्या है वो तो तुमसे ही पूछना पड़ेगा हमें। एकल एक ही इसी पर अटक गए, क्योंकि आदमी की जिंदगी में हमेशा एक घटना सुनाता हूं। एक घर में एक शादी का माहौल था। अचानक एक बिल्ली मर गई। सासू समझदार थी, उसने जो है गिल्ली किसी को दिखाई ना दे उसके लिए उसके ऊपर डलिया रख करके बैठ गई। बहू ने देख लिया। बहू के सासू के शांत होने के बाद जो है शादी का प्रसंग आया, तो बहू ने उसकी पत्नी ने कहा जाओ बिल्ली मार के लाओ, मैं उस पे डलिया डाल के बैठूंगी तभी तो शादी पूरी होगी। याद में रखिएगा, एक कड़ी से अनेक कड़ियां जुड़ती हैं। जैसे एक संबंध के साथ में आपके साथ में अनेक संबंध जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आप केवल पिता ही हैं? पिता भी हैं, चाचा भी हैं, दादा भी हैं, जेठ भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं। जीव कितना है बोलो? लेकिन संबंध कितने जुड़े हैं? तो वैसे ही जो है एक के साथ में अनेक संबंध जुड़ते हैं। यहां भी एक कर्तव्य के साथ में अनेक कर्तव्य जुड़ते हैं। एक ही कर्तव्य नहीं जुड़ता है, अनेक कर्तव्य उसके साथ जुड़ने लग जाया करते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। श्रावक का कर्तव्य है गुरु के वचनों को सुन करके उसे आचरण में लाना, यह भी कर्तव्य है। कौन सा? कौन सा? गुरु के वचनों को सुन करके आचरण में लाना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनकी पूजा करना, उनकी शरीर से सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी कर्तव्य है। और मुनि का क्या कर्तव्य है? मुनि का कर्तव्य है ज्ञान करना, कराना। क्या कर्तव्य? पहले क्या करना? कराना नहीं, पहले करना। आज हमारे पास ज्ञान होगा जब ही तुम्हें दूंगा, तो पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया या ज्ञान देने लग गए? बोलो। और हम क्या करते हैं? ज्ञान पहले लेते हैं या देते हैं? हैं? पहले देते हैं। जैसे कोई मंदिर में अभिषेक करने आया, तो क्या आपको अभिषेक का पूरा ज्ञान है? बोलो। पूजा का पूरा ज्ञान है? तो जो नया व्यक्ति आया उसे हमने क्या करने दिया? बोलो। ज्ञान दिया नहीं दिया उसे? तो तुम्हें पूरा है? बताओ, क्या तुम्हें पूरा है? जब पूरा नहीं है तो रामलाल ज्ञान दे क्यों रहा है? क्यों रामकली? अगर ये राम के लाल हैं तो ये राम की बोलो कली क्या हो? राम कली। चौके का ज्ञान है क्या हमें पूरा?
लेकिन देते हैं कि नहीं देते हैं ज्ञान? बोलो। मौका मिलते ही ज्ञान चेपने में। यहां आचार्य कह रहे हैं मुनि पहले ज्ञान ले फिर ज्ञान दे। तीर्थंकर का उपदेश होता है। तीर्थंकर उपदेश कब देते हैं? मुनि बनते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं छद्मस्त हूं, मेरे पास में अभी ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए मौन। जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनका गणधर झेलने वाला मिल जाता है, तो वह इतना ज्ञान दे देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि 11 अंग 14 पूर्व भर जाते हैं, फिर भी तीर्थंकर का ज्ञान पूरा समाहित नहीं हो पाता है। कितने? 11 अंग 14 पूर्व। 11 अंग कौन से हैं? हमें क्या मालूम महाराज। 14 पूर्व कौन से हैं? हमें क्या मालूम महाराज। ये तो आपको काम है जानना, तो तुम्हारा काम क्या है? सारे भक्त हैं गुरुदेव से, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।